चल चल रहा भैया, बढ़ाए थे गाड़ी। अरे चल अपना अपना सिगार ढूंढो, चल। लाली कहाँ चली गई? अरे वाह भाई वाह, हमार रानी यहाँ। अरे अब तो शिकार का दुगना मजा आएगा, है कि ना? अपना एक गंदा हाथ हमसे दूर रखिएगा कादिर, नहीं तो कमजोर और असहाय जीव को मारना, उनको सताना तुम जैसे लोग के ना खून में होता है। बाकी ई बारी आप अपना मर्यादा का सीमा बहुत आगे लांग गए। रणविजय ठाकुर अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का कोशिश किए। बाकी हम जीव नहीं है जिक्र ऊपर आप निशाना साध रहे थे। आपको देख के लगता नहीं है कि आप भी कोनो औरत के कोख से पैदा लिए होंगे। कि जौन तरीका से एगो औरत की इज्जत पे कीचड़ उछाले, जैसे अपने बेशर्मी का ढोल सबके सामने पीट रहे थे, वैसे कोनो इंसान का बच्चा थले आपके जैसा शैतानी कर सकता है। पूरा तो तुम ऐसा कुछ नहीं बोली जब हमारे साथ थी तब तो बिल्कुल सही सही बात कर रही थी। अब पता नहीं कौनो बात कर रही हो। तुम्हारा जुबान का ही फेर बदल हमको अच्छा नहीं लगा।
कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था ऐसा। हम सोकर उठे तो बगल में आप थे। इससे ही साबित नहीं हो जाता कि आप जो हम पर इल्जाम लगा रहे हो सब सच है। अरे तुम हमको यहाँ मारने आई हो का? नहीं, मौत से आपका पाप नहीं धुलेगा रणविजय ठाकुर। ये बताने आए हैं कि सच्चाई हमको पता है और अब आप सबके सामने कबूल करेंगे कि सच का है। तुमको लगता है कि हम सबके सामने कबूल करेंगे? बाकी हम करवाएंगे ना। हमारा माँ हम दोनों को साथ है साथ देखी है। सब भले ही मान लें, वो थोड़ी ही ना मान लेगी। आखिरी बात तो हम कह सकते हैं कि लाली जबरदस्ती हमसे ये मनवाई थी, सच्चाई पर पर्दा डलवाई थी। फिर क्या होगा? कुछ नहीं है तुम्हारे पास साबित करने के लिए। कौन सबूत है अपना बात साबित करने के लिए? नहीं, या फिर से वो रात में वापस जाओगी कि दिखा सको कि बाकी का हुआ था? कौन गवाह है तुम्हारे पास? एगो गवाह था हमारा माता जी। वो अब तुम्हारे पक्ष में कभी आने से रही, कभियो नहीं आएंगी। ये कह रहे हैं जो बीत गया वो बीत गया। अब ससुरा बाकी का जिंदगी हमरे दिए हुए कलंक के साथ जीना सीख लो। लगता है शेखर तुमको वो हवेली का बहू बनने का सपना कुछ ज्यादा ही दिखाई दिया है ससुरा। अपना औकात में रह, समझी? और ये सब हरकतें करके हमारा दिमाग खराब मत कर। हमारा भेजा छटक गया ना तो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अरे जौन बच्चा शायद तुम्हारे पेट में है, जिसे तुम जानती हो किसका बच्चा है। मतलब शेखर का? अब और झूठ नहीं बोल सकते अपने भाई से कि शादी का रात तुम हमरे साथ सोई थी, ओकरे साथ नहीं। है बुझिया, अरे कब तक ऐसी मुंह लटकाए बैठी रही करे? बोलती काहे नहीं? सौ बात की एक बात है बुचिया, जान ले, हम तुम्हारी माई है, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, वो भी ये जगह पे। अरे वो रणविजय ठाकुर का समझता है कि हमारी बुचिया कोई लावारिस नाव है जब ठाट से सवार करके वो पार उतर जाए बिना खेवा किराए दिए। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी फूल जैसे बुचिया कोई कूड़ा करकट नहीं है जो इतनी आसानी से रणविजय ठाकुर को खूरा में फेंक दे। कहाँ गए रे? ए चपनी, ए चप, सत्यानाश, कहाँ हो गया इस लड़की को? पगला तो नहीं गई? ये दरवाजा चुनवा दीजिए। काहे से कि कमरा इतना बड़ा बनाइए, ये रहेगा उत्तर मुखी, तो
तो निकासी यहाँ रहेगी तो ये वास्तु के हिसाब से हमारा पोता के लिए बहुत शुभ रहेगा। आहा, ये ठीक रहेगा। हाँ मिश्रा जी, तनी को गड़बड़ाइएगा नहीं? नहीं, काम एकदम अच्छा हो जाएगा, आप जन को चिंता न करें। तो तय, अरे बबुआ की माँ, अरे तनी इधर आइए। एक तो कमरा बना रहा हूँ, हवेली में सबसे बड़ा कमरा हमरे पोते खातिर। इतनी जल्दी? अरे जल्दी का मतलब हुआ, कमरा बन रहा है, डिजाइन बनेगा, लीपा पोती होगी, फिनिशिंग होगी, और जब तक कमरा बनेगा हमारा पोते का आने का वक्त हो जाएगा। और सुनिए मिश्रा जी, कमरा में भरपूर सूरज का रोशनी आना चाहिए, और कमरा में ढेर सारा खिलौना रखने का जगह भी होगा। तो आप समझ गए ना मिश्रा जी? जी। तब पहली फुर्सत में डिजाइन बना कर ले आइएगा। अब आप जा सकते हैं। अच्छा, राम राम। राम राम। चलो। बक्सर वाली, झंडा पता कर लेके कहाँ चल दी? हम रिद्धिया सिद्धिया को लेकर अपने मायके जा रहे हैं। बाकी इतना अचानक? कौन खास बात? एक तरह जश्न के बीच में कहा जाना चाहती हैं? बाबूजी, हमको नहीं लगता कि घर में कौन अच्छा कार्य हुआ है जिसका हम जश्न मनाएं। हमने तो ये सोचा था कि हमारा घर है, हम ही यहाँ डोली में बैठ के आए थे और सोचे थे कि बस अर्थी में वापस जाएंगे, लेकिन रिद्धिया सिद्धिया के पापा जो किए हैं वो, बाबूजी हमको जाने दीजिए। तो फिर लौट के कब आई हैं? कब आएंगे, कब हो नहीं। बड़ा ठाकुर होने का दावादारी ठोकते हो और अपनी धर्म पत्नी को नहीं संभाल पा रहे। अरे तनी ध्यान दो भाई, देखो बक्सर वाली क्या कह रही है, हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही है, बगावत करने पे उतारू। देखो बबुआ, विद्रोह को नहीं दबाओगे तो बड़ा ठाकुर तो छोड़ो, सही से ठाकुर भी नहीं कहलाओगे। चल 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 आजा आजा आजा। हम अंदर नहीं जाएंगे, हम अपने मायके जाएंगे। अरे चल मायके जाएंगे। हम अंदर नहीं जाएंगे, अपन नहीं जाना। रणवीर जी, अपनी सीमा में रहो। चल 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 नहीं जाना चाहते। चल 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 चल। हम अंदर नहीं जाएंगे। चल चल चल। अरे अब हम जाना चाह रहे हैं। अरे चल यार। जाने का ही नहीं दे रहे। हम बता दे रहे हैं, आप हमको रोक नहीं सकते हैं। चुप। क्या परेशानी? चुपचाप यहाँ पड़ी नहीं रह सकती है। खुद तो सच में कुछ कर नहीं पाई, अब जैसे तैसे कौन रास्ता निकाला है बारिश पाने का तो परेशानी हो रही है। क्या रास्ता निकाले है? अरे गर्दन तक पाप में घुस गया है। अपने छोट भाई की बीवी के साथ जाकर सो गए और अब हमको परेशानी भी ना हो। जो नरक में आज तक हम जी रहे हैं ना, वो नरक से हम अपने बच्चों को नहीं गुजरने देंगे। इस घर में रहकर बेमन सम्मान के लिए हम उनको नहीं छोड़ के जाएंगे। अब हमारे में हिम्मत नहीं है सर से लेके पांव तक डूबे हुए इंसान को अपना पति परमेश्वर मानने की और उसे पूजने की। आप हमें रोक नहीं सकते, बता दे रहे हैं। रोक नहीं सकते, हिम्मत जाएगी। यह जहर लाई थी ना रिद्धिया सिद्धिया को पिलाने के लिए। एक काम करते हैं, हम ही पिला देते हैं
और जो बचेगा वो तुम पी लेना और यहीं मर जाना। बाकी हम तुमको बाहर जाए के कौनो नौटंकी कौनो तमाशा करने नहीं देंगे। तुम जैसी औरतन के लिए ना ससुरा यह कर्म का लेखा है। कैसे कर्म का लेखा? काहे हम मान ले तुमने ये सब घिनाने वाली बात? अरे हमारी रिद्धिया सीधिया क्या किसी से कम है जो अपने बाप का प्रेम नहीं पा सकती? अरे भगवान, पेट के साथ साथ दिमगवा की जमीन भी पड़ती पड़ गई है का? हो का तुम? कब वो ससुरा अपने बाप की दया पे जीती थी, अभी हमारी दया पे जीती हो। तुम्हारे पास तुम्हारा कहने के लिए कौनो कुछ है? एगो बारिश मांगे थे तुमसे, वो तक तुम हमको नहीं दे पाए। अरे क्या चाहती हो? इस ससुरा रिद्धिया सिद्धिया के बोझा को कपारे पर लिए लिए घूमे तो फिर जौन दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं, माथा नबाए के स्वीकार करो। नहीं तो ठेंगा नहीं देंगे। मैं बताऊंगा ना उसको। देख देख देख, ये वही है ना शेखर बउआ की रखेल। अरे सुने कि नहीं सुने, ये बड़ा कमाल के काम की है। एगो भाई से ब्याह करके दूसरे के साथ सो गई। अरे सुने कि नहीं सुने, ये बड़ा कमाल के काम की है। एगो भाई से ब्याह करके दूसरे के साथ सो गई। अरे यही लिए तो कहते हैं ना, नीच जात की औरत ठाकुरों के घर की रखैल बनने के बाद भी अपनी जात नहीं छोड़ती। दिमाग खराब हो गया क्या? होश में रहो, समझे? माफ कीजिएगा छोटे ठाकुर, बाकी काहे एकरी रक्षा करते फिर रहे हो? हमारी मानिए तो हवेली से बाहर खदेड़ दीजिए। और तनिक ठीक से सोचिए, क्या करेंगे जूठन कूठन घोटो उठ के? क्या बोला? कसम तेरी तो क्या बोला? चलिए यहाँ से, चलिए, छोड़िए ना। बड़ी ताकत आ गई है अपने शेखर बाबू। चलो भाई चलो चलो। हमको पता करना पड़ेगा क्या चीज? वही सबूत जिससे हम सबके सामने सच्चाई ला सके। लाली, हम तुमसे कहे ना, भूल जाओ ये सब। कैसे कैसे भूल जाए? सुने नहीं काका बात कर रहे थे ये लोग, सब कुछ ऐसे सुनते रहेंगे। तो कितने लोगों का मुंह बंद कराओगी तुम लाली? जितना कोशिश करोगी कि सब ढक मूंद के रहे, उतना लोग जानेंगे। काहे चाहती है सब बात पे चर्चा हो? काहे की बात गलत है छोटे ठाकुर, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था और हम सबके सामने बात साबित करना चाहते हैं। एक बार आप दोबारा उस जगह पर हमारे साथ चलिएगा जहां झूठ पैदा हुआ था। वहां सच साबित करने के लिए कोनो न कोनो सबूत जरूर मिल जाएगा। वहां ना हम जाएंगे दोबारा, ना तुमको जाने देंगे, बस कह दिया। खाली एक बार हमारी विनती मान लीजिए ना, एक बाद जिंदगी में अगर कुछ मांगे। बहुत हो गया लाली, अब चुप। 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 देखो लाली, हम दोनों को पहले से कम तकलीफ नहीं है और ये बात हम दोनों पहले ही तय कर चुके हैं कि हमरा तुमरा जो मन कहेगा वह बात मानेंगे। अब यह सच के साथ जीना है हम दोनों को लाली। हम जानते कि तुम सब लोगों का मुंह बंद कर देना चाहती हो, बाकी कोई चुप रहने वाला नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि किसी की बात पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़ो इस सब बात को, चलो।